पूर्वजों की परंपरा का संवाहक मात्र हूं। कुछ कहते बाबा रामदेव ने योग ऐसे बढ़ा दिया वैसे बढ़ा दिया। मैंने तो जो था बस उसको किया है, कराया है, जिया है। और आपसे भी एक ही बात कहता हूं, योग को करना कराना है, इसको बढ़ाना है। ये योग धर्म, यही वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म का मूल है। जिस दिन योग करना कराना और इसको बढ़ाना शुरू कर देंगे, इस देश में नहीं पूरी दुनिया में कोई रोग, कोई दुख, कोई दरिद्रता नहीं रहेगी। कोई हिंसा, कोई झूठ, कोई बेईमानी, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, असुचिता, असंतोष, चारों तरफ वायलेंस, वॉर। संसार में ये जो चारों तरफ अंधेरा है, इसका कारण है लोग योग विमुख हो गए। चलो लंबा करो थोड़ा कपालभाति और जरा मेरी बात को अब आगे सुनो। कल एक बहुत बड़े सन्यासी आए, बोले स्वामी जी डॉक्टरों ने चेक किया तो मुझे ही बता दिया तुमको तो फैटी लीवर और आगे फिर लीवर सिरोसिस की तरफ जा रहे हो। मैंने कहा महात्मा जी कुछ नहीं होगा, लीवोग्रिड, गोधन अर्क। अब उनका जन्म हरियाणा में हुआ। महीने में 5-5 किलो घी खाया पहले तो खूब। हाँ, रोज का 100-150 ग्राम घी। मैंने कहा महात्मा जी एक तो घी बंद कर दीजिए और दूसरा गोधन अर्क पीना और कपालभाति कर लेना, लीवोग्रिड ले लेना। फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस सब ठीक हो जाता है, होता है। अरे लीवर ठीक कर लो कपालभाति से। सुबह सुबह अनार लेना, अनार, पपीता, सेव, बबू, गोसा। थोड़े दिन तक शाक सब्जी अनाज भी सब बंद कर दो, सब उबला हुआ भी बंद। वैसे ही तुम्हारे अंदर इतना उबाल आ रखा, बवाल आ रखा है। जितना आएगा उबाल उतना आएगा जीवन में बवाल। बोले बवाल काट रहे हैं ये सब। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि सब के घर का चूल्हा बंद कर दो, लेकिन जब रोग विकार ज़्यादा बढ़ जाए तो थोड़े दिन तक ये बवाल मत काटो। मैंने आपको यहाँ पर बुलाया है तो माल पाने के लिए नहीं बुलाया। माहेश्वरी में तो सरनेम ही होता है माल पानी। संजय माल पानी, मनोज माल पानी। तुम्हारे सामने मैं बैठा हूं, देखो सूक्ष्म सा आहार लेता हूं, एक मुट्ठी भर भी नहीं खाता हूं। तुमसे 21 दिन के उपवास के लिए कहता हूं। कितने दिन का उपवास? जोर से तो बोलो, फिर से बोलो, तीसरी बार बोलो तो सबको करना है। सबको करना है। मैंने किया है तो तुम क्यों नहीं करोगे? मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। और मैंने तो 21 नहीं 31 दिन का। कितने दिन का? और कोई बीमारी नहीं, ना बीपी ना शुगर। और ठीक है, एक लेवल पर आकर के हमारा वेट 67-68 था, वो बेचारा 62-63 के बीच में आके टिक गया। अब घट जाए कहां से? अब तो हड्डी हड्डी दिख रही है। लेकिन कोई मैं मर गया? अरे मर जाएंगे बाबा, कमजोर हो जाएंगे। मैं सुबह दौड़ लगाता हुआ आता हूं और अपने आधी से उम्र वालों को पीछे छोड़ देता हूं। अरे तुम मरे जा रहे हो।
उपवास करने के बाद तो आदमी चेष्टा ही कम कर देता है। उपवास करके मेरी तरह से दौड़ लगाया करो, योगिक जोगिक, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, घनघोर प्राणायाम किया करो। तो आज से सबका 21 दिन का उपवास, ठीक है? ताली बजा के स्वागत तो करो। बोले बाबा जी अब तो आपकी शरण में आ गए, जो कराओगे वही करना है। मैं तुम्हारे फायदे की बात बता रहा हूँ, सुन ले बहन जी। 21 दिन में तेरा 30 किलो वेट कम हो जाएगा। कितना? 30 किलो। लो मैं तो हर वेट को आधी और ले लेना थोड़ा। सब की शुगर ठीक, कैंसर ठीक, एपोप्टोसिस अच्छा, लो कैंसर रिवर्स, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस, इन्फ्लेमेशन, ये सूजे पड़े मोटे मोटे। कल एक मैया मिली, बाबा जी मरगी, रामा इधर से दुख रहा, इधर से दुख रहा। मैंने कहा मैया आज से तेरा भोजन बंद है बाबा। मैंने कहा ऐ नहीं, इसलिए तो मरी जा रही है। सुनो मेरे साथ, बोलो बोलो, भूख को बोलो, भोजन नहीं मिलता तो रोग को, इन्फ्लेमेशन को, ब्लॉकेज को, क्लॉट्स को, इन्फ्लेमेशन को, मोटापा को, कोलेस्ट्रॉल को, काम क्रोध को, लोभ मोह को, अहंकार को, क्लेश को खाती है। ला ये इसलिए क्यों बुलवाया इतनी बड़ी बात? तुमको ऐसा लगता भूख नहीं, भूख को भोजन नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे। मरोगे नहीं तरोगे। क्या बोला? भोजन नहीं करोगे तो मरोगे नहीं तरोगे। उपवास और उपासना से तरते हैं, मरते नहीं है। सारे विकार। महात्मा बुद्ध ने उपवास किया और बाद में उनको खीर खिलाई थी। बाद में तुमको खीर खिलाऊंगा मैं। अब मुझे यहाँ 21 दिन तक रखने पड़ेंगे और फिर हमने गौ माता यहाँ पाली हुई, देसी गाय की खीर खिला के भेजेंगे। फिर तुमको बुद्ध बना देंगे, शुद्ध बना देंगे। बुद्ध बनने के लिए पहले शुद्ध बनना पड़ता है। मैं पूज्य दलाई लामा जी, उनसे बहुत प्रेम है हमारा। जब वो हमसे मिलते हैं ना तो दो चीजें करते हैं। एक तो हमारी दाढ़ी छेड़ेंगे, ऐसे पकड़ लेंगे बच्चे की तरह। अभी कुंभ में भी आने वाले हैं, या फिर पकड़ेंगे। और पेट को फिर कहेंगे वो घुमाओ, यहां से पेट में गिली गुली करेंगे। तो उनके पास जब मैं गया, धर्मशाला में भी गया, यहाँ पर भी पतंजलि में भी आए हैं, सब बहुत प्रेम है उनका। तो बुद्ध का आप कहीं भी नेट पर सर्च कर लेना। जब उन्होंने यहाँ हम गए थे बोध गया में, तो एक बहुत बड़ा वृक्ष है, बोले इसके नीचे बैठ के भगवान बुद्ध ने तप किया था। ऐसी मान्यता और विश्वास। और वो युगों युगों से पेड़ है। एक पेड़ मान लीजिए, कोई कहते वट वृक्ष और पीपल का वृक्ष वैसे कभी खत्म होता ही नहीं, उसकी शाखाएं आ जाती हैं और उसके बीज पड़ जाते हैं, वो नया हो जाता है। कहाँ खत्म पूरा होगा, हजारों साल पहले की बात है। तो पूरा शरीर सुखा दिया था। तो खूब भूख लगने दो और मन में ये निश्चय कर लो कि जब तक सारे शरीर के रोग विकार छूट नहीं जाते तब तक भोजन करना ही नहीं, और कमजोरी नहीं आएगी कतई। देखो ऐसे तुम्हारी हड्डी पसली जब तक ना दिखे ना तब तक समझ लेना अब तक अभी भी कचरा भरा हुआ है, खतरा टला नहीं है। ये एक बात ठीक से समझ लो,
और कोई न्यूट्रिशन की कमी नहीं आएगी। अलग अलग रोगों के लिए मैंने बता रखा है, लीवर वाले लिवोग्रिड, किडनी वाले रीनोग्रिड, शुगर वाले मधुनाशिनी मधुग्रिड, खीरा करेला टमाटर का जूस, ये सूक्ष्म आहार लेते रहना। ये मैंने एक नई व्यवस्था खड़ी की है और ये किसी किताबों में नहीं पढ़ा है। मैं ये सारा कार्य ईश्वरीय प्रेरणा से, वेद शास्त्र में भगवत कृपा से, गुरु कृपा से हमने सब पढ़े। वेद शास्त्र, दर्शन, उपनिषद, आयुर्वेद, चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी को सबको पढ़ा है। सारे शास्त्र पढ़े और जो कह रहा हूं वो सुनो, अनुभव किया है। 21 दिन ही नहीं, 21 वर्षों तक तो लगभग फलाहार किया है और एक एक महीने का उपवास करके फिर आपको बता रहा हूं। जलोपवास, फलोपवास। मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, मेरी बात मान लो। जिनको अर्थराइटिस है, कोई खाना नहीं मिलेगा, आज से सबका खाना बंद। और कोई नहीं मरेगा, कोई मर गया तो मेरी गारंटी। लोग तो वारंटी भी नहीं देते आजकल। भूख से मरते हैं लोग, उपवास से नहीं मरते। उपवास से तो परमात्मा के साथ डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है। दैवी शक्तियों की कृपा और देवादिदेव परमात्मा की कृपा हो जाती है और उसमें सूक्ष्म आहार देते हैं। अर्थराइटिस वालों को पीडानिल जूस और ऑर्थो केयर पिलाते हैं, डायबिटीज़ वालों को डायबिटिक केयर पिलाते हैं और बाकी को, जिनको ज़्यादा ही कमजोरी है उनको प्लांट ग्रीन प्रोटीन पिलाते हैं। जिनको लीवर किडनी की बहुत प्रॉब्लम है, पेट की, उनको बकरी के दूध का पनीर खिलाते हैं। किसके दूध का? 500 रुपये किलो दूध आता है बकरी का, कहीं पर भी, जहाँ जितने मर्जी उतना बेचते हैं। मिलता कहाँ है लोगों को? हमने तुम्हारे लिए हजारों गाय और हजारों बकरियां पाल रखी हैं। तुम्हारे थारी खातर रेवड़ पाल लियो, गाय पाल ली। हाँ, वो गधी वाला दूध तो हमने ऐसे निकाल के दिखाया था, इतना वायरल किया लोगों ने, अरे बाप वो गधी को दूध निकाल रहे हो। अरे भाई, वो तो खाली एक बताया था कि सब जीवों के ऊपर दया करो और सब जीवों में अलग अलग गुण धर्म है। पनीर है? जो एकदम मरे जा रहे हैं ना जी, मर के रे मर के, अंडरवेट हैं और जिनको भी पेट की ज़्यादा दिक्कत है, वो गाय के बकरी के दूध का पनीर, ओह, वो मिलेगा आपको। रोटी नहीं मिलेगी यहाँ। रोटी से पता नहीं, बचपन से हमारा कुछ उससे मित्रता हुई नहीं कभी। क्या हुआ, बचपन में हमने किसी महात्मा को पढ़ लिया तो उन्होंने बड़ी महिमा गा रखी थी ब्रह्मचर्य की और खाने पीने के बारे में बोल रखा था, एक रोटी से ज़्यादा नहीं खाना। तो हम रोटी लेकर के और छुपा दिया करते और गाय भैंस को खिला दिया करते। अब माता जी सोचे कि बालक रोटी खाएगो तो तगड़ो बनेगो। हाँ, तो हम अपना कचौड़ा में थाली में रोटी लेके, जो छोटे वाला होता है उसको कचौड़ा बोलते हैं, थाली में रोटी लेके अपनी इधर उधर छुप करके रोटी नहीं खाते थे। और तब भी हम तो भाई कोई कमज़ोर तो है नहीं। कईयों ने मेरे से पंगा लेने की कोशिश की, जिसने पंगा लिया उसी को वहीं शीर्षासन करा दिया। मैंने कहा ले बेटे प्रसाद ले ले। हम आहार कम लेते हैं लेकिन शक्ति कम नहीं है। बात समझ में आई? शुगर वाले, अस्थमा वाले, रोटी बंद कर दो, दाल सब्जी भी बंद कर दो। क्या करो, उनको अनार पपीता थोड़ा सा देते हैं, खजूर गिन के देते हैं, 2 4 5 बस, इससे ज़्यादा नहीं। कफ के लिए, वात के लिए, पित्त के लिए हमने स्पेशल डाइट बना रखी है। कैंसर के लिए, डायबिटीज़ के लिए, डायबिटीज़ वालों को, अर्थराइटिस वालों को एटीएम की सब्जी, अंकुरित मेथी और मेथी का पानी, इसके अलावा कुछ देते ही नहीं ना। जो कहते हैं ना किसी भी कारण से कोई दवाई से शुगर नहीं डाउन आ रही, भगवान की कृपा से आज तक एक रोगी नहीं मिला मुझे जो ठीक ना हुआ हो।
ये बड़ी बात कह रहा हूं, आप बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूं। पहले मैं SLE MS ऑटोमिन डिजीज के बारे में कम बोलता था, MND के बारे में कम बोलता था, जब उसके भी रोगी अच्छे हो गए, सेरेब्रल पैलिसी के रोगी अच्छे हो गए, ऑटिज्म के रोगी अच्छे हो रहे हैं, ये बड़ी बातें हैं। लेकिन उसके लिए ना मात्र योग से नहीं, मात्र दवा से नहीं, ये सारा उपचार एक साथ, योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, षटकर्मा, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, उपवास, उपासना। मेरे साथ बोलो, उपवास ही उपचार है, आहार ही उपचार है। आहार उपचार माने औषधि और मेडिसिनल फूड, आहार ही उपचार है, उपवास ही उपचार है। अब तो कपालभाति करना भी भूल गए, खाली भाषण सुनने लग गए ना। अलग अलग रोगों के लिए हमने एक अलग आहार की व्यवस्था कर रखी है। पतंजलि वेलनेस में, योगग्राम निरामयम में। और हाँ, दो बातें और सुनो, जिनको बहुत स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन रहता है, तो हिमालय में हमने एक वेदा लाइफ नाम का सेंटर बना रखा है। ऐसा 7 पहाड़ियां हैं। हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी का जहाँ जन्म हुआ ना, उनकी जन्मभूमि की बिल्कुल, उनकी जन्मभूमि, उनका गांव और ये अपना वेदा लाइफ एकदम बराबर बराबर है हिमालय के में, यहीं पर ऋषिकेश से ऊपर, बड़ा जबरदस्त है। तो वेदा लाइफ में हमारे पूज्य स्वामी समर्थ देव जी बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। और ये है, देखो वेदा लाइफ, देख रहे हो ना, इसमें 7 पहाड़ियाँ हैं एक साथ। और जिनको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन होता है, वहाँ ट्रैकिंग भी करवाते हैं। वहाँ चंदन के भी पेड़ हैं, हजारों प्रकार की वनस्पतियाँ हैं। और एक बार जो चला गया ना, फिर हर साल अपने आप ही दौड़ता हुआ जाता है। हाँ, तो ये वेदा लाइफ के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन। ये पहाड़ पर इतनी सुंदर रचना, बहुत बड़ा सृजन पूज्य आचार्य भागशु जी के पुरुषार्थ से हुआ। एक बार पूज्य आचार्य भागशु जी का भी जोरदार अभिनंदन। और आप एक बार जाना, सर्दियों में भी वहां सर्दी नहीं लगती। सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 5:30-6 बजे तक तेज धूप रहती है, और फिर सारी थेरेपियां चलती रहती है। इतना आनंद रहता है। एक बार आप भी जरूर जाना वेदा लाइफ। वेदा लाइफ के रजिस्ट्रेशन के लिए जो भी नंबर आदि हैं, वो सब आस्था पर चलते रहते हैं स्क्रॉल में, वो देख करके वहां पहुंच जाना। नहीं तो ये भी जो कॉमन नंबर है वो 8954666111, 8954 66611, 222, 333, 444, 555, ये सारे। और जिनको ज्यादा ही ठंड लगती है तो गुवाहाटी में वह हमारे पूज्य स्वामी जगत देव जी और सहदेव जी के लिए जोरदार अभिनंदन है। माता कामाक्षा का दर्शन करो, ब्रह्मपुत्र नदी में स्नान करो, और इतना सुंदर सेंटर बनाया है, अजब है, गजब ऐसा, बहुत जबरदस्त। मेरा सपना तो है 8954888000, ये उसका नंबर भी। वेदा लाइफ में, गुवाहाटी में, यहाँ योगग्राम निरामयम में भाई अभी 5 दिन तक जगह नहीं है, अभी 5-7 दिन। अभी वेलनेस में आ जाओ। 2 काम सबको करने हैं सुबह सुबह। एक तो गोधन अर्घ पिया करो उठते ही, उससे शरीर का शुद्धिकरण। 2 शब्द मैं बोला करता हूँ, शुद्धिकरण और सशक्तिकरण। कमजोरी नहीं आएगी। एक तो सुबह सुबह घृतपान किया करो, ये भी मैं रोज सिखाता हूं। कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो, बैठो मत। अपने अपने रोग के हिसाब से करना। मुझे तो कोई रोग है नहीं और ना होने वाला, क्योंकि मुझ पर गुरु भगवान की बड़ी कृपा है। और एक और कृपा है, जेनेटिकली कोई बड़ी बीमारी नहीं थी। थोड़ा वात दोष था, वो हमने योग से ठीक कर लिया, और थोड़ा एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी का रसादी पी लिया। थोड़ा दांत की प्रॉब्लम थी, वो दंतकांति से ठीक कर ली। फिर एक दिन मैंने अपनी जन्म देने वाली पूज्य माता गुलाब देवी से पूछा, मैंने कहा मत
तेरे को बचपन में दिक्कत थी, क्योंकि मुझे पता था माँ के मसोड़े सूज जाते थे और उनसे खून आता था। ये बात बता रहा हूँ आज से 40 साल पहले की। तो मैंने तो ठीक कर लिया उसको। किससे? दंत कांति से। तो माँ बोले बेटा तूने ठीक नहीं किया, मैंने भी ठीक कर लिया। मैंने कहा ठीक है, ठीक रही माँ। हाँ? तो सुनो, एक तो दंत कांति, वो तो दंत कांति, केश कांति, फिर एलोवेरा, एलो कांति, ये तो सब अलग है। ये ना गाय का घी हमने सबको दिया। 1 चम्मच रोज खाया करो सब, जो उपवास कर रहे हैं वो भी। हाँ 1 चम्मच मिलेगा, लेकिन कुछ का तो 1 चम्मच भी थोड़े दिनों के लिए बंद कर देते हैं, थोड़े दिनों के लिए बंद कर देते हैं, फिर बाद में शुरू कर देते हैं। 1 चम्मच रोज गोमूत्र, गोधन अर्क, ये भी हमने सबको उपलब्ध करा दिया है। और 1 चम्मच ये गाय का घी। अब ये गाय का घी 100% प्योर है, शुद्ध है। पहले तो यज्ञ भगवान को अर्पित कर देते। ओम अग्नये स्वाहा, ओम इदम अग्नये दन्नमम, ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय दन्नमम, ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये दन्नमम, ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय दन्नमम। 1 चम्मच ये सुबह सुबह गाय का घी पी लिया करो। कितना बोला? 1 चम्मच। 1 चम्मच गाय का घी। वैसे हमको तो सुबह सुबह बचपन में नोनी घी खा रखा है। हमारा ये जो शरीर है ना, ये बाजरे की रोटी और गाय के घी से ही बना हुआ है। तुम गर्म करके खा लेना, मेरे तरह से ऐसे मत खाना। ये नारियल का तेल, ये भी हमने सबको उपलब्ध करा दिया। चौड़े मुवाड़ा, पहले यही था, अब ये चौड़े मुवाड़ा भी आ गया है। तो 1 चम्मच ये नारियल का तेल, ये 2 काम आता है। एक तो खाने के भी काम आता है और दूसरा पीने के भी। 1 चम्मच नारियल तेल। अच्छा, इसका ना देखो, शरीर पर लगाओ, अंदर तक रम जाता है, बहुत सूक्ष्म होता है। और वर्जिन कोकोनट ऑयल है ये, वर्जिन, और इसमें भी ऑर्गेनिक है ये। तो थोड़ा धूप में रख देना, अपने आप पिघल जाएगा। और कांच की शीशी में दिया है। हाँ, बड़ा जबरदस्त। और जो है ये बादाम रोगन, नारियल का तेल, तिल का तेल। एक सप्ताह, ये एक सप्ताह, महीने में 4 सप्ताह होते हैं, ये चारों चीजें ले लेना। और फिर कमजोरी लोग कहते हैं ना रहती, कमजोरी कतई नहीं रहेगी। अपने अपने रोग की दवाई के साथ, लीवर के लिए लिवोग्रिड, किडनी के लिए रीनोग्रिड, हार्ट के लिए कार्डियोग्रिड, हृदयामृत, जिनके फेफड़े कमजोर हैं, जब देखो तब खू मचा के रखते हैं। स्वासारी ब्रोनकोम, जिनकी दिमाग की नसनाड़ियां कमजोर हैं। एक बेटी मेरे से मिली, सब सुख संपदा सब कुछ घर में, बोले बाबा जी दिमाग इधर उधर पगला रहा है। मैंने कहा बेटा योग में आ जाओ, अपने दिमाग से काम नहीं ले, मेरे दिमाग से काम ले। पहले दिन आई थी तो रो रही थी, कल मिली तो हंस रही थी। चलो अभिनंदन है सब बच्चों का जो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन लेके आते हैं। मैंने कहा बेटा जब अपना दिमाग काम ना करे तो गुरु के दिमाग से काम लो, गुरु के दिमाग से, शास्त्र से। गुरु शास्त्र और अंतरात्मा में परमात्मा जो प्रेरणा देता है ना, एक होता है मन का विकार, एक होता है आत्मा की पुकार, उसको सुना करो। एक क्षण में स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन गायब। तो अपने अपने औषधि, मस्तिष्क के लिए मेधावटी, मैमोग्रिट, ओमेगा आदि। और हाथ पैर ऐसे कांपने लग गए। कल एक मिला, बोले जी मेरी पत्नी, उसको पार्किंसन था, आप ही ने ठीक किया था, अब मैं भी थोड़ा परेशान हो गया, मुझे भी ठीक कर दो। पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, इन सबको न्यूरोग्रिड, इम्यूनोग्रिड दे करके ठीक करते हैं। अर्थराइटिस को पिडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिड दे करके ठीक करते हैं। कैंसर को कर्क्यूमिन गोल्ड, सिस्टोग्रिड डायमंड, और फिर
गोधन अर्क और आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, अलग अलग ये औषधियां, 10-11 औषधियां पिलाते, एंटी कैंसर जूस, और प्राणायाम कराते दिन भर। अरे आप तो फिर बैठ जाते हो, मुझे 100 बार कहना पड़ता है कर लो अनुलोम विलोम, छोड़ देते हैं। आदत नहीं है, आदत ठीक करो, करो अनुलोम विलोम करो, तो अपनी अपनी औषधि के साथ कमजोरी ना आए, इसके लिए एक तो लिया करो गाय का घी, 1 चम्मच सबको पीना है। फिर ये एक ले लिया करो स्वर्ण शिलाजीत। ये स्वर्ण शिलाजीत सब प्रकार की कमजोरी से उभारने के लिए है। ये लो, 1 स्वर्ण शिलाजीत, 1 स्वर्ण शिलाजीत, 1 ये करक्यूमिन गोल्ड, 1 ये हमने बना रखा है इम्यूनोग्रिट गोल्ड, ये सब 1-1 ये 4 ले लिया करो। कोई कमजोरी नहीं रहेगी। कमजोरी आ गई जी, कमजोरी आ गई, फालतू में राग आलापते रहते हैं। घृतपान करके 1 चुटकी सेंधा नमक और ऊपर से तेज गर्म पानी पिया करो। एक खास बात बताता हूं, मैंने पिछली बार उपवास किया तो पिछली बार उपवास किया मैंने केवल नारियल पानी पर, तो 7 दिन के बाद देखा मैंने कुछ खाया ही नहीं, केवल नारियल पानी पिया, तो अंदर पेट में मल थोड़ा जम गया। घृतपान करने से अंदर पेट में कोई खुश्की नहीं आएगी, कब्ज नहीं होगा। लो, जो लोग कब्ज से परेशान रहते हैं ना, सुबह सुबह घी पिया करो, गरम गरम घी, गरम गरम घी पीना, 2 चम्मच, ज्यादा नहीं। कई घरों में तो लड़ाई हो गई, सबने अपनी अपनी डोली भर भर के अलग अलग रख ली। बाबा जी ने बोला घी पीना सुबह सुबह, ऐसा काम मत करना। 1-2 चम्मच बस। जो ज्यादा पुरुषार्थ करते हैं, ज्यादा शारीरिक श्रम करते हैं, वो जो है 2 चम्मच, मेरी तरह से 2 चम्मच ले सकते हैं। इस बार मैंने देखा कब्ज का लेश मात्र भी नहीं, लो कुछ भी नहीं खाते फिर भी पेट साफ रहता है। जो है वो अपने आप पूरा प्रोसेस, छोटी छोटी चीजों से चीजें बदल जाती हैं। तो उपवास करने वाले सुबह सुबह घृतपान अवश्य करें। फिर हमने ये 3 चीजें सबको और बताई हुई है, ये कोलेजन प्राश, बाल प्राश और च्यवनप्राश। च्यवनप्राश में अलग प्रकार का पोषण है, ये बच्चों के लिए भी, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत जरूरी है। ये बालप्राश, इसका टेस्ट और इसका जो फार्मूलेशन है ना, वो तो इतना ज़बरदस्त है। बच्चों की ग्रोथ से लेकर के, मेमोरी से लेकर के, आईक्यू लेवल से लेकर के उनका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास, बालप्राश और च्यवनप्राश हम तो साथ ही खा लेते हैं। बच्चों को टॉनिक के तौर पर पता नहीं क्या क्या खिलाते रहते हैं। बच्चे बलवान बने, बच्चों की ग्रोथ अच्छी हो, इसके लिए आप बहुत तरह की चीजें खाते हो ना। बच्चों को बालप्राश और च्यवनप्राश खाया करो। और ये कोलेजन प्राश तो एक ही बहुत ही जबरदस्त हमने फार्मूला तैयार कर दिया है। ये हमारी दिन भर का आहार है, हम खाना नहीं खाते, रोटी दाल सब्जी
कुछ नहीं, फल कुछ नहीं, बस ये। इसको मैंने सूक्ष्म आहार का नाम दिया। किसका नाम दिया है? सूक्ष्म आहार। मैंने एक दिन ये वीडियो डाल दिया, ये वायरल हो गया कम से कम 10 करोड़ लोगों तक। एक बार जोरदार अभिनंदन है सबका। अब अच्छा कंटेंट वायरल हो रहा है। चलो एक और बात बताता हूं। बोले जी न्यूट्रिशन तो मिल गए पूरे, चलो ये डेली एक्टिव से और इनसे करक्यूमिन गोल्ड से, स्वर्ण शिलाजीत से, इम्यूनोग्रिट गोल्ड आदि से, और सब च्यवनप्राश, बालप्राश, कोलेजन प्राश से प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मिल गया ना, कोलेजन प्राश से, बालप्राश, च्यवनप्राश से। अब बच गया प्रोटीन कहां से मिलेगा? ये एक बैलेंस डाइट की बात कर रहा हूं। जो न्यूट्रिशन की नीड है वो भी तो पूरी होनी चाहिए ना। बोले उपवास में गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी? उसके लिए सबसे अच्छा विकल्प है ये प्लांट प्रोटीन, ग्रीन प्लांट प्रोटीन। ये बड़ा जबरदस्त है, एक चम्मच ले लो, है ना, बड़ा जबरदस्त है। हर उम्र के व्यक्ति को अब प्रोटीन के लिए क्या कर रही है? 50% दुनिया तो प्रोटीन के नाम पर अंडे खा रही है। बहुत गली गली में अंडे, जहां देखो वहीं अंडे। संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। संडे हो या मंडे कभी ना खाना अंडे, और जो कहे खाओ अंडे उनको मारो डंडे। तो ये उल्टा पुल्टा कैंपेन चला दिया लोगों ने। प्रोटीन के लिए अंडा खाने की जरूरत नहीं है। जो आधा किलो अंडा खा जाते हैं उतनी तो हम एक चम्मच में पूरा प्रोटीन दे देते हैं आपको। जिनको पेट भर के खाना हो तो न्यूट्रिला सोया चंक खा लेना, उसमें 52% है। जिनको 90% प्रोटीन खाना, आइसोवेदा ले लेना। 80% प्रोटीन खाना हो तो ये वेव प्रोटीन, न्यूट्रिला वेव प्रोटीन, ये उससे बना हुआ है, छाछ से। और जिनको 72% प्रोटीन लेना है वे ले लेना ये प्लांट ग्रीन प्रोटीन। और ये शुद्ध शाकाहार है, शाकाहार से भी एक दर्जा ऊपर। इसको कहते हैं वेगन है। ये क्या है बोलो? वेगन। इसमें कोई डेयरी प्रोडक्ट भी नहीं है, लो, केवल प्लांट बेस्ड। और ये तो बड़ा ही जबरदस्त है बादाम पाक। इसमें भी 50% प्लस प्रोटीन है और सारे कार्बोहाइड्रेट है, जड़ी बूटियां, वनस्पति है, और बादाम वाला प्रोटीन। ये जो बादाम वाला प्रोटीन है ना, ये तो चूरमा जैसा है। राजस्थान में एक शब्द बोला जाता है, जो खावेगा चूरमा वो बनेगा बोले बाबा जी हमारा भोजन बंद कर रहे हो, खुद मार पाट रहे हो। तुम्हें जो जरूरत है तुम्हें भी मिलेगा, लेकिन ये चम्मच भर मिलेगा। ये ग्रीन प्लांट प्रोटीन है। ये ग्रीन प्लांट प्रोटीन जिसमें 72% प्रोटीन है और गजब है साहब। इसका टेस्ट भी जैसे दाल बाटी, चूरमा, पंजीरी सब एक साथ मिला दिया जाए ना, वो सारा इसका टेस्ट है? इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें बना रखी हैं तो किसी में कोई डेफिशिएंसी नहीं होगी। तो चाहे बादाम पाक खाओ, एक गिलास में शाम तक भूख नहीं लगेगी। और
जो चूरमा के खाओ वहीं ये खा लेना बादाम पाक। खाना खाने की जरूरत नहीं, सारे न्यूट्रिशन की कमी पूरी। तो ये ग्रीन प्लांट प्रोटीन इतना गजब का फार्मूलेशन बनाया है। एक बार हमारे वो 500 साइंटिस्ट और करीब 2000 डॉक्टर जो इस काम में निरंतर लगे रहते हैं, सबके लिए जोरदार अभिनंदन। ये पूरा अनुष्ठान ऐसे ही चल रहा है और एक ही प्रयोजन है कि भाई आप सब रोगों से जल्दी उभर जाओ।